हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज क्लास 12 की चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। और इसके अंदर हम लोग दो तरह के मेथड्स करेंगे, डायरेक्ट मेथड्स और इनडायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स का यहाँ पे मतलब है जो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लोगों से बात करके जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, या डायरेक्टली उन लोगों से इन्फॉर्मेशन ली जाती है जिनके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जिनकी पर्सनैलिटी के बारे में। और इनडायरेक्ट का मेथड है हम इनडायरेक्टली लेते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो पहले तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी क्या चीज़ होती है। पर्सनालिटी देखो हर किसी की डिफरेंट होती है, किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे या किसी न किसी मॉरल वैल्यूज़, बिलीव्स, किसी भी चीज़ के बेस पे, बिहेवियर के बेस पे सबकी पर्सनालिटीज़ अलग होती हैं। तो उनको असेस करने के लिए ही साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करी जाती है। ठीक है, तो जब हम असेसमेंट करते हैं पर्सनालिटी की, तो वो किस बेस पे करते हैं? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि पर्सनालिटी हम किसी की कहेंगे कि बहुत एक्टिव है, ये बहुत स्मार्ट है, ये बहुत टॉकेटिव है, ये बहुत शाई है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। तो जब हम पर्सनालिटी की असेसमेंट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, हर किसी के अंदर वेराइटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। हमारे को ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन में एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी, हमें उसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। लेकिन हमारा जो टेस्ट होता है ना, वो पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, जो हमें उस टाइम पे हमारे इंटरेस्ट की है, जो हमें टेस्ट करनी है। हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट नहीं कर सकते एक टेस्ट में, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो टेस्ट जो है फिर वो रिलायबल टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्कोर्स फिर हर बार अलग आएंगे। लेकिन अगर हम एक या दो ही पर्सनालिटी को फोकस करके टेस्ट करें, या एक या दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स को फोकस करके टेस्ट करें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स लेके आता है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे पर्सनालिटी की टेस्टिंग करते हैं। और मेनली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का एंड ऑफ द रिजल्ट यही होता है कि हमने पर्सनालिटी कैसी है उसको प्रिडिक्ट करना सीख जाते हैं। कि हमें पता चल जाता है कि अगर किसी की पर्सनालिटी है कि वो बहुत एग्रेसिव है, तो हम वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं, बता पाते हैं कि अब ये बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करेगा, ऐसी सिचुएशंस में ये बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करता है। तो जब हम किसी की पर्सनालिटी प्रिडिक्ट कर पाएँ अपनी स्टडी के बेस पे, उसको फिर हम असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी कंप्लीट असेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर दो मेथड्स आते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्ट का मतलब ये होता है जब हम लोगों से डायरेक्टली पूछते हैं उनके बारे में, या तो हम वर्बली पूछते हैं या रिटन में पूछते हैं। ठीक है, अब उनसे डायरेक्टली पूछ लेना मतलब उनको खुद बोलने देना कि वो क्या है, कैसी फीलिंग है, किस तरह वो क्या सोचते हैं अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में वो खुद बताते हैं। तो उन लोगों को बुलाया जाता है, उनसे कुछ पूछा जाता है, उनसे कुछ क्वेश्चनेयर भरवाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलपोर्ट का ये कहना है कि जब सब्जेक्ट को हम खुद ही बोलने देते हैं अपने बारे में, ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिस पर्सन को हम स्टडी कर रहे हैं। कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी सेल्फ रिपोर्ट में प्रॉब्लम क्या है कि हम, ठीक है, लोगों से हम पूछ रहे हैं, वो अपने बारे में हमें बता रहे हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम में आती है। यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है एक्चुअली में, एक है सोशल डिज़ायरेबिलिटी, दूसरा है एक्विसेंस। सोशल डिज़ायरेबिलिटी होती है कि जनरली जब आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करते हो ना, तो पहले तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि आप उनसे कुछ पूछ रहे हो, उसका रीज़न क्या है, पर्पस क्या है। ठीक है, और आप उन्हें बता के फिर जब उनसे पूछोगे, तो ज़्यादातर हम लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि हम वो वाले आंसर दें जो सुनने में अच्छे लगे। हम अपने बैड थिंग्स को इतनी जल्दी किसी को रिवील नहीं करते, हम इस तरह के आंसर देते हैं जो सोशली डिज़ायरेबल हो। जैसे सपोज अगर हम एग्रेशन स्टडी कर रहे हैं, किसी का गुस्से वाला बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, हमने उससे पूछा कि क्या आप छोटे बच्चों पे गुस्सा हो जाते हो बहुत जल्दी, तो इस तरह का क्वेश्चन सुन के ज़्यादातर लोग अपनी वो आदत छुपाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे नहीं छोटे बच्चों पे नहीं होते, हम बड़ों, लेकिन बड़ों पे हो जाता है। तो वो वहाँ पे गलत आंसर दे देंगे, ये शो करने के लिए कि हम जो बिहेवियर दिखाते हैं वो सोशली डिज़ायरेबल होता है। तो फिर आपका जो टेस्ट है ना, वो एक तरीके से फिर वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जो है फिर वो ठीक नहीं आएंगे, है ना। तो सोशल डिज़ायरेबिलिटी दिखाने की आदत होती है लोगों को, इस तरह के आंसर देने की जो सोशली डिज़ायरेबल हो। कोई नेगेटिव आंसर इतनी जल्दी नहीं अपने बारे में सच सच बताता।
दूसरा एक्विसेंस होता है कि हम बहुत जल्दी से किसी चीज़ के बारे में एग्री हो जाते हैं बिना उसके बैकग्राउंड के बारे में जाने या बिना उसका कंटेंट जाने। तो अगर आपके क्वेश्चन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें येस और नो पूछा हुआ है, तो जनरली लोग येस में ही आंसर देते हैं अगर उन्हें लगता है कि एग्री होना ही अच्छा होता है। अगर उनकी ओपिनियन बैक ऑफ द माइंड उनके मन में चल रहा है कि नहीं एग्री नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको लग रहा है कि ज़्यादातर लोग इसमें एग्री होंगे, तो वो उसका आंसर येस ही देंगे। तो जब ज़बरदस्ती हम किसी चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं बिना बैकग्राउंड या बिना कंटेंट को जाने हुए, उसको हम एक्विसेंस बोलते हैं। तो जितने भी सेल्फ रिपोर्ट वाले मेथड है ना यहाँ पे, उन सब में ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि लोग आंसर जो देते हैं सोशली डिज़ायरेबल आंसर देते हैं और ज़्यादातर एग्रीएबल आंसर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं, देखो पहला है MMPI जो हैथवे और मैककिनले ने डेवलप किया था। इसका नया वर्जन आ गया, अब तो MMPI 2 बोलते हैं। फुल फॉर्म है मिनेसोटा मल्टी फेजेस पर्सनालिटी इन्वेंट्री। मिनेसोटा यूएस की स्टेट है एक, उसके मल्टी फेजेस पर्सनालिटी, अलग अलग पर्सनालिटी को वो करने के लिए, असेस करने के लिए। इसके अंदर कुछ 567 स्टेटमेंट्स होती हैं। ये जो टेस्ट है ना, इसके अंदर 567 स्टेटमेंट्स हैं, लिखा हुआ है कुछ, और वो ट्रू एंड फॉल्स में आंसर करना है। या तो आपको ट्रू में आंसर करना है कि ये ट्रू है, या फिर वो आपको फॉल्स में आंसर करना है, जैसे येस और नो होता है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस है ना उनको 10 सब स्केल्स में डिवाइड करा हुआ है कि वो जो क्वेश्चन जब आप आंसर करोगे तो आप उनको, जैसे पहले कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके डिप्रेशन से रिलेटेड होंगे, डिप्रेशन की प्रॉब्लम से। बाद के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हिस्टीरिया की प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मेनिया की प्रॉब्लम से होंगे। फिर उसके बाद होंगे जो स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम से होंगे। तो ऐसे ही 10 सब स्केल्स लिए हुए हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको वो 10 सब स्केल्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, हैथवे एंड मैककिनले ने कंपैरिजन किया था कि हम ऐसे लोग भी लाएंगे जिनको कुछ प्रॉब्लम्स है और ऐसे लोग भी बुलाएंगे जिनको प्रॉब्लम नहीं है, ताकि हम दोनों के आपस में कंपैरिजन कर सके और हमें ये पता चल जाए कि जिनको प्रॉब्लम होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं और जिनको नहीं होती उनकी ऐसी होती है। ऐसे ही एक डेवलप किया था आइजेंक ने, जिसको EPQ बोलते हैं, आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर। ये क्वेश्चनेयर है, नाम से पता चल रहा है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स को चेक करने के लिए हैं। जैसे यहाँ पे 10 सब स्केल्स थे, यहाँ पे 32 ट्रेट्स हैं। ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ही हो गई। तो ऐसे क्वेश्चनेयर है जिससे हम 32 ट्रेट्स पर्सनालिटी के निकाल सकते हैं और उनको हम 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। पहला इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। एक तो उनका ये क्वेश्चनेयर ये आपको बताता है असेस करके कि कोई पर्सन इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा शाई होते हैं, कम बोलते हैं, अंदर रहना पसंद करते हैं। एक्सट्रोवर्ट उसका ऑपोजिट। दूसरा एक कैटेगरी आती है इमोशनली स्टेबल और अनस्टेबल, कि पर्सनालिटी इमोशनली स्टेबल है कि अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को, जल्दी हॉस्टाइल तो नहीं हो जाते, एग्रेसिव तो नहीं हो जाते, या फिर अनस्टेबल है। ठीक है, मतलब कि अगर जल्दी से अपने इमोशंस दिखाते हैं तो अनस्टेबल है, अगर नहीं अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं तो स्टेबल है। और तीसरा इसके में आ जाता है साइकोटिसिज्म। साइकोटिसिज्म मतलब वो लोग हैं जो एंटी सोशल बिहेव करते हैं और अजीब सा बिहेव करते हैं, जो सोशली डिज़ायरेबल नहीं होता, एंटी सोशल होता है, वायलेंट हो जाते हैं, ऐसे लोग, तो वो साइकोटिसिज्म में आ जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज के ट्रेट्स हमें पता चलते हैं जब हम इनका क्वेश्चनेयर करते हैं सॉल्व, जिसमें 32 ट्रेट्स के बारे में बात की है। फिर आ जाता है C पार्ट, जिसमें 16 PF पर्सनालिटी, ये वो है पर्सनालिटी फैक्टर्स है। ठीक है, बाय कैटल, पर्सनालिटी फैक्टर्स बाय कैटल। इसमें क्या है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब एक सीधी सीधी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं जिसमें आपको कुछ पूछा हुआ है और नीचे 4 आपको ऑप्शंस या कुछ ऑल्टरनेटिव दिए होंगे जिसमें से एक चूज करना है। तो ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हो गई जिसमें आपको कुछ ऑल्टरनेटिव है, उसमें से चूज करना है आपको।
और ये जो टेस्ट है इसका बेनिफिट ये है कि ये नॉट ओनली आपके कुछ ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनालिटी के बारे में बताता है, इसको करियर गाइडेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसको ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग के लिए कि कौन कौन से जॉब के लिए फिट बैठता है, कौन सी जॉब में अच्छा कर सकता है, किस करियर में अच्छा कर सकता है, तो ये उन सब चीज़ों के लिए भी टेस्ट यूज़ होता है। उसके बाद ये तो आपके तीनों हो गए सेल्फ रिपोर्ट मेजर, जिसमें आप डायरेक्टली सब्जेक्ट को ही बोलते हो कि खुद अपने बारे में बताओ, बेशक वो ट्रू फॉल्स की तरह बताए या फिर ऑल्टरनेटिव चूज करके बताए, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। अब डायरेक्ट मेथड्स में क्योंकि हमें पता है कि लोग एकदम ऑनेस्टली आंसर नहीं देते हैं, कभी कभी ऐसा आंसर दे देते हैं जो उनको लगता है कि अगर मैं ये बोल दूंगा तो मेरी इमेज अच्छी बनेगी, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो ख़राब बनेगी, तो वो सोशली डिज़ायरेबल आंसर दे देते हैं। वो उनके माइंड में इतनी ज़्यादा ऑनेस्टी ये नहीं होती कि टेस्ट ठीक आना चाहिए, उनके माइंड में ज़्यादातर ये रहता है कि भाई मेरी कोई गलत इमेज ना बन जाए, ठीक है। तो वो सब प्रॉब्लम आती है सेल्फ रिपोर्ट मेजर में, जब हम खुद सब्जेक्ट से पूछते हैं। और ये साइंटिफिकली भी इतना ज़्यादा नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें कुछ साइंटिफिक नहीं है, आप जस्ट लोगों से पूछ रहे हो और आप उसको नोट कर रहे हो, जो उन्होंने बता दिया उसके बेस में आप बोल रहे हो, तो उनका बताया हुआ आप एकदम से ये नहीं बोल सकते ना कि जो उन्होंने बताया अपने बारे में एकदम सही बताया होगा, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होते हैं? इनडायरेक्ट वो होते हैं जो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं उनको बाहर आने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे कॉन्शियस वो खुद बता रहे हैं अपने बारे में, मतलब वो कॉन्शियस चीज़ों की बात कर रहे हैं, है ना। इनडायरेक्ट क्या हो गया? इनडायरेक्ट मतलब अनकॉन्शियस, मतलब कि जो उनको अपने बारे में नहीं पता है, जो वो डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से वो चीज़ पता चल रही है। वो मुंह से डायरेक्ट नहीं बोलेंगे वो चीज़ क्योंकि उनके अनकॉन्शियस माइंड में है वो, लेकिन जो वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उससे वो चीज़ पता चल रही है जो उनके बैक ऑफ द माइंड में चलती है, ठीक है। इसमें जो स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलाई मतलब जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चनएयर यूज कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे एक स्टिमुलाई होता है। कोई पिक्चर हो गई, कोई पिक्चर दिखा के पूछा ये क्या है, या फिर कोई सेंटेंस लिख के बोल दिया इसको कंप्लीट करो आगे क्या आएगा, या कोई 2-3 लोगों की फोटो दिखा के बोला बताओ इस कहानी में क्या हो रहा है। तो ये जो स्टिमुलाई है ये लेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं। लेस स्ट्रक्चर्ड मतलब फिक्स नहीं होते कि इसके अंदर यही आंसर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको ओपन छोड़ दिया जाता है कि जो जैसे वो उसको रिस्पॉन्स देना है वो उसका रिस्पॉन्स दे सकता है सब्जेक्ट। पर्सन इज नॉट एबल टू नॉट टोल्ड अबाउट द पर्पस। जिस पर्सन की आप इनडायरेक्ट मेथड से स्टडी कर रहे हो उसको आप एग्जैक्टली नहीं बताते कि हम आपका एग्रेशन वाला कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, हम अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना चाहते हो। तो अनकॉन्शियस में क्या है वो तो हमें भी उसके रिस्पॉन्स से ही पता चलता है। हम पहले से नहीं बोल सकते आपके अनकॉन्शियस माइंड में एग्रेशन है तो हम उसको देखना चाहते हैं, इसलिए हम पहले से नहीं बता सकते, तो हम बताते भी नहीं है। जस्ट बोला जाता है कि हम आपकी कुछ पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे लेकिन आपको बस रिस्पॉन्सेस देने हैं, ठीक है। नो करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। अब इसमें कुछ सही या गलत रिस्पॉन्स नहीं होता। यहाँ पे कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये जो आपने रिस्पॉन्स दिया है ये सही है या गलत है। कोई भी पिक्चर आपने उसको दिखाई, सपोज कुछ बना हुआ है, आपने एक उसको दिखाया कि यहाँ पे एक ये फोटो है, बताओ इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है। किसी ने बोल दिया ये बटरफ्लाई है, किसी ने बोल दिया कि ये 2 पीनट्स रखी हुई हैं, कुछ भी बोल दिया तो वो गलत तो नहीं हो जाएगा क्योंकि आपने उसको स्ट्रक्चर नहीं किया है। आप उसको स्ट्रक्चर नहीं करोगे कि ये बटरफ्लाई है लेकिन हम छुपा देंगे और इसको बताना होगा ये क्या है, ऐसा नहीं होता। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ भी बता सकता है वो, तो कोई आंसर गलत नहीं होता, कोई सही नहीं होता। लेकिन अलग अलग आंसर के बेस पे अलग अलग चीज़ें उसके बारे में पता चलती हैं। जो बटरफ्लाई बोलेगा उसको उसके बारे में कुछ और पता चलेगा कि अच्छा इसको हो सकता है नेचर से बहुत प्यार है। कोई पीनट बोलेगा तो कुछ और पता चलेगा उसके बारे में। तो जो जो जैसे जैसे रिस्पॉन्स देता है वैसे वैसे उसके बारे में, उसके अनकॉन्शियस माइंड के बारे में हम पता करते हैं। इसलिए कोई भी रिस्पॉन्स गलत नहीं कह सकते, ठीक है। और सारे ही रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट होते हैं।
और इस प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है ये, क्योंकि इंटरप्रिटेशन करनी होती है, फिर स्कोरिंग करनी होती है। ये साइंटिफिक प्रोसेस है, इसलिए ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो ये सब करने में टाइम लगता है और कभी कभार थोड़ा बहुत सब्जेक्टिविटी आ जाती है इसमें। सब्जेक्टिविटी क्यों आ जाती है? क्योंकि जो इंटरप्रेट कर रहा है हो सकता है वो अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर ले, तो ये थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेज है। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, इसमें बेसिकली क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके बोलने के रिस्पॉन्स पे ज़्यादा फोकस होता है, क्वांटिटेटिवली नहीं होता। तो इसमें कोई फिक्स्ड स्कोर्स नहीं होते हैं, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये जो इनडायरेक्ट मेथड है, इनके अंदर कुछ ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आती हैं। जैसे वो डायरेक्ट मेथड में क्या है, ये तीनों सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं। ऐसे ही इनडायरेक्ट मेथड में ये 5 हैं जिनको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बोलते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स मतलब कुछ दिखा के पूछा जा रहा है, जिसमें प्रोजेक्शन दिखाई जा रही है, कुछ दिखाया जा रहा है और दिखा के पूछा जा रहा है, ना कि भरवा के। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें हम दिखा के ही पूछते हैं, जैसे कोई पिक्चर दिखा दी या कोई फोटो ऐसे। तो इसमें 5 हैं, जैसे रॉर्शैक्स का इंक ब्लॉट टेस्ट है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, रोजनविक का पीएफ स्टडी टेस्ट है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, फिर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है जिसमें सेंटेंस कंप्लीट करना होता है पूरा, आधा लिख के हम दे देते हैं, बाकी पीछे का सेंटेंस वो पूरा करते हैं सब्जेक्ट। ड्रॉ पर्सन टेस्ट है, कोई पर्सन ड्रॉ करना होता है, फिर उसके ऊपर कहानी बनानी होती है। तो ये वाला, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी। अभी जो है आपको मैंने बेसिकली ये वाले समझाने थे कि डायरेक्ट मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो ये आपके 3 हैं, MMPI है, और हाँ इसमें एक चीज़ और थी, MMPI का ना एक इंडियन वर्जन भी बना है जिसको जोधपुर MPI, जे से जोधपुर है, तो JMPI बोलते हैं, जो मलिक एंड जोशी ने बनाया है। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि JMPI किसने बनाया है या फिर इंडियन वर्जन क्या है MMPI का। तो ये आपके हो गए MMPI, आइजेंक का पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर और कैटल का 16 PF टेस्ट, जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट से ही खुद ही रिपोर्ट लेके उसकी पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गए। अब बाकी के जो इनडायरेक्ट मेथड है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।